वेलकम टू द वीकली वीडियो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं बढ़िया हफ्ता गुजरा होगा और अगर फ्राइडे को टेलीग्राम पे भी हैं और टेलीग्राम नहीं तो वीडियो से देखा था तो भी बहुत बढ़िया पैसा बनाया होगा। मार्केट घूमती हुई नजर आई और नीचे की तरफ जाती हुई नजर आ रही है और अभी डेटा ऐसा ही बना हुआ है कि और नीचे जाती हुई नजर आ सकती है। और चिंता का विषय और भी है जिनके बारे में हम बात करेंगे। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। और अब चलते हैं। देखिए कहानी है कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी ने गिरकर मार्केट को अच्छे से तोड़ दिया। इन दो अगर शेयरों की बात करें एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक अकेले की, तो यही थे वो जो इन्होंने मार्केट को गिराया। अगर ये दोनों ना गिरते तो मार्केट में कोई खास बड़ा फॉल नहीं है। जैसे कि अगर हम मान लीजिए बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में 1024 पॉइंट की गिरावट थी, जिसमें से 817 पॉइंट से ज्यादा तो एचडीएफसी बैंक ने ही खाए हैं। अगर 1024 पॉइंट की बात करें जो गिरावट है उसमें से 817 पॉइंट तो एचडीएफसी बैंक के हैं। इसके अलावा इंडस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई, फेडरल बैंक भी गिरे, जिन्होंने कुल मिलाकर टोटल में कंट्रीब्यूशन जो खाया वो करीब 200 पॉइंट का बैंक निफ्टी से खाया। अब अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी टोटल गिरावट जो आई वो करीब करीब 186 पॉइंट की आई। हालांकि अगर हम बात करें थर्सडे को हम 168 पॉइंट बढ़ते हुए नजर आए थे, तो ये कोई खास बड़ी गिरावट है नहीं भाई। 168 पॉइंट बढ़े थे, उसमें से 186 पॉइंट यानी कि 20 पॉइंट का नुकसान है, बट खैर उसको भी छोड़ देते हैं। अगर हम बात करें कि फ्राइडे को हम 186 पॉइंट गिरे तो उसमें से 177 177 यानी कि लगभग सिर्फ 9 पॉइंट कम 9 पॉइंट हटा दिए जाए, बाकी सारे शेयरों ने जो गिरकर करा वो 9 पॉइंट गिरे। और एचडीएफसी बैंक ने गिरावट में 177 पॉइंट गिरा दिया निफ्टी को। तो यानी कि अगर इन दोनों की गिरावट ना होती तो मार्केट ऐसी कोई बड़ी रेट में नहीं दिखती। उम्मीद करता हूं आप समझ पाएंगे। तो इसलिए कह रहा हूं ये जो फॉल है ये चिंता का विषय नहीं है। ये माना जा सकता है कल तक के लिए, जब तक कि आगे का गेम नहीं दिखता। वही चिंता का विषय जो है वो ये कि अगर अब हम बात करें जो स्मार्ट मनी कर रहा है, देखिए अभी तक एफआईआईएस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, विदेशी निवेशक जो है वो लगातार माल बेचते थे और डीआईएस खरीदते थे, और इन्होंने कभी भी उनकी बाइंग से बहुत ज्यादा ऊपर सेलिंग नहीं करी थी। मगर फ्राइडे को इन्होंने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 2198 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग करी, और वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो कि लगातार बेचते थे और हमेशा मार्केट गिरती इन्हीं के बेचने से थी, ये अभी भी बाइंग में थे, विच इज अ सरप्राइज। इन्होंने 777 करोड़ की बाइंग करी है फ्राइडे को। क्या ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को नहीं पता था? जबकि रिपोर्ट जो है वो मॉर्गन स्टैनली की है, विदेश से आने वाली रिपोर्ट, विदेशियों को पता नहीं, और उन्होंने माल खरीदा है और जो घरेलू वाले हैं उन्होंने माल बेचा है। क्यों? ये चिंता का विषय नहीं, खैर चिंता नहीं कहना चाहिए, बट ये असमंजस का विषय है। और मैं ऐसी चीजों को बहुत सावधानी से एक इंडिकेटर के तौर पे लेता हूं और अपने आप को पोजीशन से दूर रखता हूं। तो मैं कोई पोजीशन कैरी नहीं कर रहा हूं और अभी मैं वेट कर रहा हूं। हालांकि मुझे मार्केट में जो डेटा दिख रहा है उसके हिसाब से गिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो देखिए मैं हर वीडियो में बता रहा था कि इनकी पिछले करीब 4 महीने से, जनवरी से लगभग, ये लगातार एक गेम खेल रहे हैं। उस गेम के तहत में ये लगभग 15 तारीख तक माल खरीदते हैं और उसके बाद ये बेचते हैं। तो अब हो सकता है डीआईएस ने सोचा हो कि भाई तुम 15 से बेचते हो, हर बार ये मजाक बना रखा तुमने, अब की बार मार्केट इस लेवल पे आ गई है जहां हम प्रॉफिट में खड़े हैं और 15 तारीख अभी दूर है, तुम बेचो, उससे पहले हम बेच के मार्केट को नीचे ले आते हैं। अब तुमको बेचना है, उसके बाद तो बेचो, जितने में खरीदा था उतने में बेचो या फिर उससे नीचे में बेचो। अगर तुमने लॉस में बेचा तो हम खरीद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं तो और खरीदते रहो, ले जाओ मार्केट को ऊपर, तब तो इन्हें फायदा ही है। फिर देख लेंगे हम और थोड़ा थोड़ा बेचते रहेंगे। इन्होंने तो बहुत माल खरीद रखा है। कितना खरीद रखा है देखिए, अगर मई महीने की बात करें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अभी तक 5527 करोड़ का माल खरीद के बैठे हैं और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो 2735 करोड़ का माल बेच कर बैठे हैं। मगर अगर हम साल की बात करें, ये 2023 की जनवरी से लेकर अभी तक, तो डीआईएस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो 82,681 करोड़, दैट इज 82,681 करोड़ से ज्यादा का माल खरीद चुके हैं। और अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें तो 39,318 से ज्यादा करोड़ का माल खरीद बेच चुके हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 39,318 करोड़ से ज्यादा का माल बेच चुके हैं। हालांकि इनकी अगर बात करें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, तो पिछले 2 साल के अंदर इन्होंने इतना माल बेच दिया है, दैट इज 3,71,159 करोड़ से ज्यादा का माल 2021 और 22 में बेच चुके हैं। और इतना पैसा इंडिया में आने में करीब 14-15 साल लगे थे, यानी कि 14-15 साल में आया हुआ पैसा ये निकाल चुके हैं। तो मार्केट में इनका बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं है, और यही कारण है कि अब हम ग्लोबल मार्केट के साथ बहुत ज्यादा अलाइन नहीं होते। जब वो गिरती है तब भी हम बढ़ जाते हैं, और जब वो बढ़ रही थी कल फ्राइडे को तो भी हम गिरते हुए नजर आए। तो ये कारण है, ठीक है। आई होप आप इसको समझ पा रहे हो। लेकिन अब इन्होंने बेचा क्यों है? क्योंकि मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार अब एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर के कारण उसमें अभी तक जो वो बोल रहे थे कि $1500 का $1500 मिलियन का इन्फ्यूजन होगा
वो अब ये कह रहे हैं कि अब $150 से $160 का, $160 मिलियन का आउटफ्लो होगा, निकाला जाएगा, इसकी वैल्यूएशन नीचे आएगी। सो इतनी सी बात के ऊपर यहां पर सेल ऑफ आ गया। लेकिन चिंता का विषय यह है कि ये सेल ऑफ जो है वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने करा है। क्या ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की चाल है जिसके तहत में उन्होंने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से माल निकलवा लिया क्योंकि इनको खरीदना था और वो बेच नहीं रहे थे अभी तक? ठीक है, ये भी हो सकता है। तो गेम अभी ऐसी जगह पे है जहां पर बॉस क्लीन नहीं है। मंडे ट्यूसडे में पता चल जाएगा। अगला हफ्ता बहुत क्रूशियल है और जो भी होगा वो फाइनल होगा, नजर बनाए रखिएगा। अब चलते हैं बाकी का डेटा देख लेते हैं। देखिए अभी वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ता हुआ नजर आया। वॉलेटिलिटी इंडेक्स इस समय फ्राइडे को 4.86% बढ़कर 12.3 पे बंद हुआ है और बहुत दिन बाद इसने 12 के ऊपर शक्ल दिखाई है, जो कि एक बड़ा अच्छा कहना चाहिए, बुरा आप समझ लीजिए। लेकिन पैसा अगर ऑप्शन चेन में ट्रेडर है तो बनाने का यही कारण होता है। 12 के ऊपर आने का मतलब यह है कि अभी ऑप्शन चेन में प्रीमियम इन्फ्यूज होंगे और बाइंग में भी, ऑप्शन बाइंग में भी पैसा बनता हुआ नजर आएगा अगर ये 12 के ऊपर रहता है। और कहीं अगर ये 15 की तरफ चला गया तो फिर तो क्या बात है, लेकिन तब ये बात हो जाएगी कि कम पैसे में जो अभी ट्रेड हो रहे हैं वो ज्यादा पैसे लगेंगे, यानी कि जो ऑप्शन अभी 100 रुपए की मिल रही है वो तब 150, 200, 250 की मिलेगी। ठीक है, एटीएम की अगर बात करें तो उस समय 110-120 रुपए में निफ्टी की मिल जाती है। तब वही एटीएम ऑप्शन जो है बिगिनिंग ऑफ द वीक में 140-50 से नीचे तो मिलेगी नहीं, बिगिनिंग क्या एंड ऑफ द वीक में भी। दैट्स हाउ इट विल बी। अब आगे चलते हैं। देखिए निफ्टी इस समय 18,069 18,069 पर ट्रेड कर रहा है, 186 पॉइंट का फॉल है। और अगर हम थर्सडे की बात करें तो 165.95 पॉइंट का गेन था, तो वही यहाँ पे लगभग लूज करा है। बहुत ज्यादा चिंता का विषय अभी है नहीं। अब अगर नीचे की बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 42,661 पॉइंट्स पे क्लोज हुआ है। यहां पर 1024 पॉइंट्स की गिरावट है, जिसमें मैंने आपको बताया कि करीब 800 पॉइंट तो एचडीएफसी बैंक की खा गया, 700 पॉइंट से ज्यादा। और अगर बात करें इसमें भी 372 पॉइंट की गेन था थर्सडे को, और ये काफी टाइम से गिरा भी नहीं था। जब जब मार्केट गिर रही थी निफ्टी भी, तब भी ये खड़ा था मजबूती से। अब ये पहला साइन वो भी एचडीएफसी की वजह से। और अगर ये फेक न्यूज है, या फेक न्यूज तो नहीं है, खैर न्यूज तो कंफर्म है, बट ये सिर्फ एक कयास है, क्या होगा वो तो मर्जर के बाद ही पता चलेगा। तो अभी भी ये न्यूज, इसमें कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट ऑन वैल्यूएशन ऑफ एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक नहीं है। ठीक है, तो ये नोशनल गेम था और ये नोशनल गेम को अगर पलटा जाए तो ये मार्केट वापस ऊपर दौड़ती हुई नजर आ सकती है। कल ही पता चलेगा। डेटा अभी ऑप्शन चेन का ऐसा बना है कि अभी नीचे की तरफ दिख रहा है मार्केट को, लेकिन ये आपको बता दूं ये डेटा ऐसा ही बनाया जाता है जब मार्केट को ऊपर ले जाना हो, ताकि जब मार्केट ऊपर जाए तो इनको जितना पैसा लगाना है वो लगा दें, और उसके बाद इतनी ऊपर ले जाते हैं कि वहां पर जाके दूसरे वाले जिन्होंने अदर साइड यानी कि नीचे का या ऊपर का जो भी साइड का डायरेक्शन का पैसा लगा रखा हो, उनको डर लगे और वो शॉर्ट कवरिंग करते हुए आ जाए, उससे मार्केट और ऊपर जाती है। ठीक है, तो ये अगर वैसा डेटा बना हुआ है तो मार्केट बहुत तेजी से ऊपर भी जा सकती है, लेकिन डिसीजन हो जाएगा अगले हफ्ते, इसमें कोई शक नहीं। इस पर नजर बनाए रखिएगा और पैसा बनाइएगा। मगर चिंता का विषय जो है वो ये कि देखिए यार, बढ़ने वाले शेयरों की गिनती जो है ना वो घट गई है। फ्राइडे को बढ़ने वाले शेयरों की गिनती सिर्फ 700 थी और गिरने वाले शेयरों की गिनती बढ़कर 1336 हो गई, जो कि एकदम एब्सोल्युटली उल्टा था थर्सडे को। थर्सडे को 1383 शेयर बढ़ रहे थे और 648 शेयर गिर रहे थे। अब अगर बात करें इसके अलावा सेक्टर वाइज की, तो फ्राइडे को सारे सेक्टर गिर रहे थे एक्सेप्ट फॉर ऑटो, एफएमसीजी एंड इंफ्रा। इंफ्रा अच्छा सेक्टर नहीं है, अगर बढ़ भी रहा है तो मैं उसके अंदर बहुत यकीन नहीं रखता हूं। ऑटो बहुत स्ट्रांग है और एफएमसीजी हमेशा स्ट्रांग होता है, तो ये दो तो ठीक ठाक हैं जो बढ़ रहे थे, लेकिन इसके अलावा बाकी सारे सेक्टर गिर रहे थे। अब गिरने वाले सेक्टरों में फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक तो इसलिए गिरे क्योंकि एचडीएफसी गिर रहा था और उसके अलावा कुछ और बैंक गिरते हुए नजर आए। बजाज फाइनेंस भी कमजोर नजर आया, उसके अलावा बाकी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं थी। लेकिन इसके अलावा बाकी के जो अच्छे सेक्टर गिरते हुए नजर आए, देखिए मेटल के अंदर में 1.49% की गिरावट थी, ये एक अच्छा सेक्टर है जो बढ़ सकता है, इसको नहीं गिरना चाहिए। तो स्मॉल कैप और मिड कैप में भी गिरावट आई और आईटी सेक्टर भी गिरता हुआ नजर आया, जो कि नहीं गिरने चाहिए थे, क्योंकि डॉलर की वजह से अगर फर्क हो तो आईटी सेक्टर में हो सकता है, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप में गिरावट का मतलब प्रॉफिट बुकिंग होता है। और मेटल सेक्टर बहुत स्ट्रांग है, इसका तो वापस बढ़ना तय है, इसमें तो मैंने बता रखा है। जब जब गिरे तब तब ऑटो में और मेटल में तो बाइंग कर ही सकते हैं, तो नजर बनाए रखिएगा। एक ट्रेड बता रहा हूं आपको, अगर करना हो तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसके अंदर में आप ट्रेड कर सकते हैं। रिजल्ट आने वाले हैं कल के अंदर, अगर ये नीचे गिरता हुआ या फ्लैट भी मिलता है तो कोशिश करिएगा बाइंग पोजीशन छोटा सा स्टॉप लॉस लगा कर बना सकते हैं, एक बहुत अच्छी बढ़त इसमें आती हुई नजर आ सकती है। और अगर इसके अलावा बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर भी गेम कर सकते हैं। अगर एचडीएफसी बैंक को गिरना है तो मैं आपको बता रहा हूँ आईसीआईसीआई बैंक बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आएगा, उस पर भी नजर रखिएगा। वो बड़ा वाला गेम आईसीआईसीआई बैंक में बन सकता है। अगर एचडीएफसी गिरने पे भी आया तो भी एचडीएफसी है जो एचडीएफसी अगर गिरने पे भी आया तो आईसीआईसीआई है जो मार्केट को संभालने के लिए बढ़ाया जाएगा और वहां पे तेज गेम होगा। आपको अगर शॉर्ट साइड खेलना होता है एचडीएफसी बैंक गिरता हुआ नजर आए तो, और उसी टाइम पे आईसीआईसीआई बैंक
अपसाइड के लिए बाय का भी ट्रेड कर सकते हैं। अब बात करते हैं बाकी ग्लोबल संकेतों की, तो देखिए गोल्ड इस समय 1.39% फ्राइडे को गिरकर बंद हुआ है और 60,636 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी खासी कीमत है और इसे गिरावट नहीं मानेंगे, 1.39% पे है। मैंने लेवल्स बता रखे हैं, 59,900 जब तक ना टूट जाए तब तक इसको बेचने की कोशिश मत कीजिएगा। ये ऊपर जा रहा है, बहुत स्ट्रांग है और ऊपर में 61,200 तक तो ये अभी अचीव करता हुआ नजर आ सकता है और अगर कहीं 61,200 के ऊपर क्लोजिंग देनी शुरू कर दी तो ये और तेजी से और ऊपर बढ़ता हुआ 2, 3, 4, 5 हजार रुपए भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। सिल्वर के बारे में मैंने ऐसा ट्रेड किया था, क्रूड के बारे में गिरने के टाइम पे दिया था, अब मैं गोल्ड के बारे में कह रहा हूं, सावधानी से ट्रेड कीजिएगा, बहुत मोटा फायदा होता है। अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो आपको मालूम होगा। सिल्वर की बात करें, देखिए सिल्वर मैंने कह रखा था कि इसको मत बेचिएगा, ये ऊपर में 78,850 को टेस्ट करता हुआ नजर आएगा, ये वापस आ गया 71,000 को छूकर, मैंने तभी बताया था ऊपर आ रहा। अभी फिलहाल फ्राइडे वाला की गिरावट है 1.31% की, 77,016 पे ट्रेड कर रहा है या क्लोजिंग हुई है। और अभी इस तरह से अगर बात करूं तो लेवल जो बनते हैं वो इंपॉर्टेंट वाले, 71,900 नीचे का लेवल है, जब तक ये ना तोड़ दे तब तक भाई इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढिएगा। और अगर आप बात करो नजदीकी लेवल्स की तो 77,016 पे तो ये ट्रेड कर रहा है, अगर ऊपर में गया तो 78,850 को टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। और अगर 78,850 को मतलब उसके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू कर देता है तो बॉस ये 82,000 के ऊपर भी जा सकता है, 82,000 को टेस्ट करता हुआ नजर आएगा और उसके ऊपर फिर बहुत बड़े लेवल्स है जिसके बारे में कोई भी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि कहां तक जाएगा कहना मुश्किल है, बहुत 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 स्ट्रांग हो सकता है और ये भी काफी स्ट्रांग दिख रहा है। हालांकि अगर नीचे गिरावट आती है तो ये 77,000 से नीचे 76,000 पे सपोर्ट ले सकता है, 76,000 पे सपोर्ट लेकर अगर ये नहीं रुका तो ये 72,000 यानी कि 71,900 एग्जैक्टली को टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। क्रूड की बात करें, मैं इसको आपको लगातार कह रहा था बेचते रहिए, 68,000 पे जब ये जाए वहां पर इसको सेल कीजिए, नीचे में 5500 को टेस्ट करेगा, सारा गेम हो गया। फ्राइडे वाला की अभी बढ़ता हुआ नजर आया, अब इसको बेचिएगा मत, क्योंकि नीचे में 5500 को छूकर ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, तो हो सकता है अब ये अगले लेवल्स ऊपर के जो छुए वो हो 6100, उसके वहां पर फिर देख लीजिएगा क्या प्राइस एक्शन बना रहा है। और अगर 6100 को पार कर ऊपर जाता है तो 6490 के आसपास जाकर ये फिर अटकेगा और अगर इसको भी पार कर गया तो 6800 इज दी मैक्सिमम लेवल, वहां मिले तो बिंदास सेल कीजिएगा, वहां से वापस घूमेगा। हालांकि अभी वहां तक जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है और इसको सेल करने की ही कोशिश कीजिएगा अगर ये ऊपर बढ़ता है तो। हालांकि अभी इसको सेल भी मत कीजिएगा क्योंकि 5500 बहुत नजदीक है जहां पे इसकी सपोर्ट है, उसको तोड़ दे तो फिर आप 5100 के लिए ट्रेड कर सकते हैं, 5100 के लिए। तो अब अगर बात करें इसके अलावा यूएस डॉलर की, तो ये हमें अभी भी मार्केट को सपोर्ट दे रहा है। मैं हर बार हर वीडियो में बता रहा हूं आपको कि जब तक ये 82.30 के नीचे है ये मार्केट को सपोर्ट दे रहा है और मार्केट उस समय पर नहीं गिरती हुई नजर आएगी। ये बहुत स्ट्रांग सपोर्ट टू अवर इकोनॉमी है और ये मार्केट को बढ़ता हुआ ही देख सकती है अगर डॉलर यहां पर ट्रेड करता है। और अभी खासतौर पे 8180 इज अ वेरी लो एंड डिसेंट लेवल, अगर ये नीचे की तरफ यहां से जाता है और 81.20 को तोड़ देता है कहीं तो मार्केट 20,000 भी हो जाए, 19,000 पार कर आराम से ट्रेड करने लग जाए तो मैं हैरान नहीं हूंगा। उस तरह से ट्रेड करिएगा, इस पर नजर हमेशा बनाए रखिएगा, हर वीडियो में बता रहा हूं। और अगर नीचे अगर गिराने की बात करें मार्केट को धक्का दे तो ये 83.36 है, अगर उसके ऊपर चला जाए तो ये बहुत जोर से धक्का देगा मार्केट को, तब मार्केट 15,000 को भी छू सकती है, नजर बनाए रखिएगा। और उसके बाद भी जरूरत हो तो और नीचे धकेल सकता है, डॉलर में इतनी ताकत है, इस पर जरूर नजर बनाए रखिएगा। वॉलेटिलिटी इंडेक्स और डॉलर, इन पे नजर बनाए रखिएगा। अब बात कर लेते हैं, देखिए अगर बढ़ने वाले शेयरों और गिरने वाले शेयरों की अगर आप बात करना चाहें तो इस बार वीकली गेन की बात करूं अगर तो टॉप में चोला इन्वेस्टमेंट 13.68% बढ़ता हुआ नजर आया। अगर मैं बात करूं टॉप 100 निफ्टी की एक बात तो, और इंडिगो में भी 6.82% की बढ़त अच्छी से नजर आई। हालांकि अगर मैं टॉप 500 की बात करूं तो एक शेयर है जो इसमें कुछ चमत्कार होता हुआ नजर आ रहा है, वो है रेल विकास। रेल विकास के अंदर कुछ तो गेम है बॉस, ये 31.71% बढ़ गया है पिछले हफ्ते में, इस पे नजर बनाए रखिएगा। हालांकि अभी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है तो सावधानी से बाय करिएगा अगर बाय करना हो तो। अब गिरने वाले शेयरों की अगर ऐसी बात करें तो जो टॉप 100 की बात करूं तो मैं उसके अंदर में हमारा इंडसइंड बैंक जो है वो गिरता हुआ नजर आया 6.90%। और उसके बाद अगर बात करें तो एचडीएफसी बैंक भी गिरावट में नजर आया, जिसने अगर बात करूं 3.67% की गिरावट दिखाई है पिछले हफ्ते में। हालांकि 5.91%, 5% से ज्यादा तो ये सिर्फ फ्राइडे को ही टूट गया, ठीक है, तो यानी कि अदरवाइज ये बढ़ रहा था। सो दीज वर द थिंग्स, इन पे आप नजर रख सकते हैं। और इसके अलावा बात करें तो लेवल्स की, निफ्टी और बैंक निफ्टी की इंपॉर्टेंट सपोर्ट बॉस अभी देखिए 18,069 पे
ट्रेड कर रहा है। नीचे में सपोर्ट अगर बात करनी है, जब तक 17,960 ना तोड़ दे तब तक बीयर्स कंट्रोल में बिल्कुल मत मानिएगा। मार्केट ये अभी ऊपर जा सकती है, इसमें बहुत ताकत है, मैं फिर बता रहा हूँ। और अगर ऊपर जाने की बात करूं तो रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है 18,290। जब तक इसको पार ना कर ले तब तक ये मत मानिएगा कि बुल्स कंट्रोल में है। ये नीचे जा सकती है और बहुत अच्छे से, और नीचे में 17,100 से 200 का लेवल बता रहा हूं जो कि गैप छोड़ के आई है, वो तो मार्केट को अचीव करना ही करना है। और अभी जिस तरह का डेटा बना हुआ है मार्केट नीचे जाती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह का गेम एचडीएफसी बैंक में और एचडीएफसी में आया है, अगर ये गेम नहीं संभलती है मंडे ट्यूसडे तक तो मार्केट नीचे जा ही रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और 17,600 पहला लेवल और उसके बाद 17,200 से 100 के लेवल तक को अचीव करती हुई अगले हफ्ते नजर आ सकती है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें 42,660 पे ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल यहीं पे समझिए आप सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है। 42,650 एक क्रूशियल लेवल है, इसके ऊपर है तो बाय कीजिए, इसके नीचे है तो सेल कीजिए 42,650। और नीचे में अगर उसके बाद बात करें तो सपोर्ट आती है 41,480 पे, और अगर ऊपर में बात करें तो फिर लगभग 44,000 पे रेजिस्टेंस आती है। ये लेवल्स हैं। और अगर इसके बाद बात करें तो चार्ट पे देख लेते हैं कहां पे हमें एंट्री और कहां एग्जिट करनी है। बिफोर वी गो देयर आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए निफ्टी का चार्ट है ये, अगर इसको वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो देखिए वीकली चार्ट में इसने जो कैंडल बनाई है, जो पैटर्न बना रहा है, ये पूरा का पूरा फर्स्ट क्लास डोजी बना दिया है इसने। और अगर अब इसके बाद यहां पर इस वीक की कैंडल यहां से लेकर यहां तक रेड बन जाती है और रेड कैंडल बनाने के बाद ये यहां से वापस घूमता है अगर, तो ये वाली कैंडल समझे, तो भाई ये फिर एक पूरा पैटर्न बन जाएगा इवनिंग स्टार का, और ये फिर नीचे जा रहा है और अच्छा खासा गिरता हुआ नजर आएगा। अगर ये यहाँ पे कैंडल ऐसी सी बन जाती है जो कि रेड होती है तो इवनिंग स्टार पैटर्न वीकली पे बन जाएगा। और डोजी बनने का मतलब होता है मार्केट में फाइट हुई। मेरा अगर आपने कैंडलस्टिक पैटर्न वाला वीडियो देखा है तो जरूर अच्छे समझ गए होंगे। मैं वो फंडे नहीं यूज करता जिसके अंदर ये कहा जाएगा ये पैटर्न है, ये वो पैटर्न है, बट सिंपल बॉस क्या हुआ है कैंडल में वो बता देती है कैंडल। तो यहाँ पर जो दिख रहा है वो साफ दिख रहा है कि इसके अंदर में बुल्स एंड बियर्स के बीच में फाइट हुई और बियर्स जो है वो हावी हैं, लेकिन अभी भी बुल्स आउट नहीं हुए। ठीक है, सो आप चाहें तो वो कैंडलस्टिक वीडियो देख सकते हैं, चार्ट कैसे रीड करते हैं, बहुत आसान है, प्राइस एक्शन सीख जाएंगे। और अगर आप वो सीख गए ना तो आपको किसी पैटर्न को याद रखने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल सब कुछ बताता है। एनीवे आगे चलते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक और वीडियो का लिंक। ठीक है, अब बाकी की बात करें तो डेली चार्ट पे देख लेते हैं। देखिए डेली चार्ट पे अगर हम बात करें तो इसके अंदर में जो पैटर्न बन रहा है वो थोड़ा सा ज्यादा वीक है। उसके अंदर में ये यहाँ से देखिए ये जो बड़ी वाली कैंडल थी, जो बुल्स की कैंडल ताकत दिखा रही थी एक छोटी सी गिरावट के बाद, उसको पूरा नलिफाई करती हुई कैंडल दिखा रही है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे दी है ऑलमोस्ट। और इसका मतलब ये होता है कि बुल्स अब और ऊपर ले जाने की ताकत नहीं रखते और बियर्स ने पूरी पूरी ताकत लगा दी है। अगर ऐसा है तो अब यहां से गिरावट करेगा और यहां से सीधा आता हुआ नजर आ रहा है 17,794 पे। हालांकि अब लेवल्स की बात कर लेते हैं। निफ्टी में अगर एंट्री एग्जिट और अपसाइड मूव और लेवल्स की बात करें तो अगर निफ्टी को देखिए ऊपर जाना है तो सबसे पहली जो रेजिस्टेंस है वो आ जाती है इसके पास 18,069.70 पे। ठीक है, अब इसको पार करना होगा और उसके बाद 18,130 100 से 130 का एरिया, ये भी एक रेजिस्टेंस है, इसको पार करेगा तभी बाय कीजिएगा। और अगर इसको पार कर ले तो अगली रेजिस्टेंस जो आएगी वो 18,170-80 पे आएगी। और अगर इसको पार कर ले तो फिर 18,261 265 का एरिया है जो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और इसको पार करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगाना होगा, अगर किसी ने लगाना है तभी ये ऊपर जाएगी। हालांकि अगर एचडीएफसी बैंक में जो सेल ऑफ आया है, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में अगर वहां पे बाइंग आ जाती है और बाकी के कहीं कुछ गिरावट नहीं आती तो ये लेवल पार हो जाएगा। और अगर ये पार हो गया तो अगली रेजिस्टेंस जो आएगी वो 18,325, उसके बाद 400, 400 के बाद 480, 500, 537, 18,537 और उसके बाद 18,731। यहां तक मार्केट अगले हफ्ते ट्रेवल कर सकती है अगर एचडीएफसी वाली गेम में रिवर्सल आ जाता है तो। हालांकि ऐसा कुछ अभी दिख नहीं रहा है, चांसेस आर नीचे जाएगी। मैं बता रहा हूं मार्केट में नीचे की गेम बनी हुई है। अब अगर नीचे की बात करें तो निफ्टी को अगर नीचे जाना तो सबसे पहली सपोर्ट जो है वो 18,048 पे है और अगर इसको तोड़ दे नीचे जाए तो फिर ये 17,960 पे है। और 960 को अगर इसने तोड़ दिया, हालांकि 960 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहां पर अगर आप आ जाएं तो अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेगा। अगर ये एक गो में इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ नहीं जाती है मार्केट तो यहां पर रुकेगी, टाइम बिताएगी, फिर से डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उसके बाद जाएगी। तो अगर आप ऑप्शन चेन में हो, ऑप्शन खेल रहे हो बाय खासतौर पर, तो यहां पर प्रीमियम इरोड होंगे, यहां पर अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। और अगर इसके बाद नीचे जाती है तो 17,860 70 का एरिया यहां पर सपोर्ट लेगा और इस एरिया को, इस सपोर्ट लेवल को देखते रहिएगा। 17,850 अगर तोड़ दे तो वो चिंता का विषय होगा। हालांकि उसके बाद भी एक आखिरी उम्मीद जो बचेगी वो 17,790 एक एरिया है जिसको ये ना तोड़े तो अच्छा है। और अगर इसको तोड़ेगा तो फिर बियर्स के हाथ में आ गई गेम और फिर हम नीचे जा रहे हैं।
और हालांकि उसके बाद अगर अगला लेवल बात करें तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट आती है वो 17,690, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 17,600 630 का एरिया, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 17,550 60 का एरिया, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 17,500, और इसको तोड़ दिया तो 17,400 से 380 का एरिया, और अगर इसको तोड़ दिया तो 17,320 का एरिया, 320 से फिर अगला सपोर्ट जो है वो 17,250, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 17,196, और ये वो एरिया है जहां पर आकर इसको गैप फिल करना है। इसको पार करने के बाद ये यहां पर आकर फिर गैप फिल करेगी 17,103 पर। हालांकि मैं अभी पिछले रीसेंट पैटर्न बता दूं आपको, जब जब ये गैप के पास आई है तब बाउंस कर गई है बिना गैप फिल करे, और उसके बाद फिर दोबारा वापस नीचे आके गैप फिल करती है। तो जब यहां पे कहीं पहुंचे तो आप अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कर सकते हैं और इंतजार कर सकते हैं। इस बार भी ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं कह रहा हूं, मार्केट कोई गारंटी नहीं देती है, बट पैटर्न्स होते हैं वो मैं बता रहा हूं आपको, उसके हिसाब से गेम करिएगा। और अगर नीचे आए तो ये तो वो एरिया है ही है जहां पर 17,100 को अगर ये छुए तो बॉस फिर सेल से निकल जाएगा। फिर इंतजार कीजिएगा, मार्केट जो नई डायरेक्शन दे उसके अकॉर्डिंगली करेगा। बाकी वीडियो देखते रहिएगा या फिर टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, उसके अकॉर्डिंगली वहां पर जो कुछ होगा वो बताता ही रहता हूँ। बाकी बैंक निफ्टी की बात करें, देखिए बैंक निफ्टी के अंदर में अगर हम बात करें तो वीकली चार्ट के ऊपर अगर आप देखें तो इसमें ये खतरनाक सा पैटर्न बन गया है। ठीक है, अभी है नहीं हालांकि, लेकिन ट्यूजर टॉप जैसा बन रहा है। ट्यूजर टॉप में मतलब ये पूरी कैंडल को एनगल्फ कर देना चाहिए था, इसे नहीं करा है, अभी भी इससे नीचे। लेकिन अब इसको अगर डेली चार्ट पे देखें, देखिए ये वीकली चार्ट था, अब अगर डेली चार्ट पर देखें तो डेली चार्ट पे देखिए जो इसने काम करा है ना, इसको कहते हैं सॉलिड बियरिश पैटर्न। वो कैसे कि जब भी कोई कैंडल 3 कैंडल से ज्यादा को एनगल्फ कर ले तो उसे कहते हैं कि वो ताकतवर कैंडल है, वो ऊपर जाते हुए हो या नीचे जाते हुए। तो अब आप यहां देखिए जो ये बियरिश कैंडल आखिरी वाली लास्ट डे की फ्राइडे की बनी है, इसने पिछली 5 कैंडलों को खा लिया ऑलमोस्ट। ठीक है, जो हम 26 अप्रैल से बढ़त लेके आए थे ऑलमोस्ट वहां तक की इसने सारी बढ़त को खा लिया है। अगर उसको ना माने क्योंकि 26 की जो है वो आधी कैंडल खाई है इसने, तो बहुत 27 अप्रैल से अभी तक की, यानी कि 27 की, 28 की, और उसके बाद 1 2 3 5 कैंडल तो इसने पूरी की पूरी एनगल्फ कर दी है। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन होता है कि बॉस जिसने भी ये करा है ये पैटर्न का रिवर्सल शुरू हो गया। सो दैट्स हाउ इट इज। अब इसके लेवल्स की बात कर लीजिए, मैंने आपको समझा दी गेम क्या है। अगर नीचे जाना है और ऊपर जाना है तो क्या लेवल्स होंगे। देखिए सबसे पहले तो अगर ऊपर जाना है तो एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनती है 42,820, और अगर इसको पार कर दिया तो फिर 43,030, और अगर इसको पार कर गया तो फिर 43,200। मतलब पहले 43,000 को नोट कर लीजिए, 43,030 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसको आसानी से पार नहीं करेगा। और अगर इसको पार कर ले तो इसको स्टॉप लॉस बना लीजिएगा। फिर इसके बाद जो रेजिस्टेंस है वो छोटी छोटी है, वो कौन सी है, 43,200, 43,357, और उसके बाद फिर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अगर कहीं आती है तो वो 43,430 40 पे आती है। और अगर इसको पार कर लिया तो फिर क्रिटिकल एरिया शुरू हो जाता है, वो है 43,628, और उसके बाद फिर पार करना नामुमकिन जैसा लग रहा है अभी अगले हफ्ते, तो वो है 43,940। और इसके बीच में मार्केट को कंसोलिडेट करना चाहिए अगर इससे ऊपर जाना है। तो अगर यहाँ कंसोलिडेशन नहीं हुई तो इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से फिर गिरेगी। नोट कर लीजिएगा इस लेवल्स को, और यहाँ से वापस रिवर्सल के पूरे चांसेस। और अगर इसको पार कर ले तो फिर तो बड़े बड़े लेवल हैं, उनकी बात करेंगे जब भी जरूरत होगी वीडियो में आने के बाद, आने वाले वीडियो में। अब नीचे की बात कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी को अगर नीचे आना है तो सबसे पहले इमीडिएट सपोर्ट बनती है 42,640 पे, वेरी क्रिटिकल एरिया। इसको ये तोड़े 40,2600 ही मान लीजिए। ठीक है, 42,600 जब तक ना तोड़े तब तक सेल की कोशिश मत कीजिएगा। तब तक इसका मतलब बुल्स जिन्होंने भी पैसा लगाया था ऊपर ले जाने के लिए वो अभी तक आउट नहीं हुए हैं, या आउट होने का मतलब कह लीजिए, या कि क्या कह लीजिए कि वो अभी तक उस एरिया में नहीं गए हैं जो टेरिटरी बियर्स की टेरिटरी कहलाई जा सके। हालांकि पैटर्न मैंने आपको बता दिया, एक कैंडल जब 3 से ज्यादा कैंडल खा लेती है तो इसका मतलब वो बियरिश हो गया, या मतलब स्ट्रॉन्ग रिवर्सल ऑफ द ट्रेंड हो गया। अगर ये उल्टे में बनी होती और ग्रीन कैंडल होती तो उसे हम ताकतवर मानते, अब ये नीचे में है तो इसे हम वीकनेस मान रहे हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 42,600, अगर इसको तोड़ दे तो नीचे की तरफ जाए तो अगला सपोर्ट जो आता है वो 42,370, और अगर इसको तोड़ दे तो फिर एक ग्रे एरिया शुरू हो जाता है, वो आएगा लेवल 42,150 से लेकर फिर 41,980 का। यहां पर आकर मार्केट कंसोलिडेशन कर सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकती है, यहां पर टाइम बिताएगी और उसके बाद फिर नई डायरेक्शन बताएगी। हालांकि अगर लेवल 41,980 को तोड़ दिया तो फिर ये नीचे की तरफ में 41,800 अगला सपोर्ट, और उसके बाद 41,584, 41,429, 41,330, 41,135 और 40,950 तक ये डायरेक्ट चलती हुई जा सकती है। एक एक झटके में भी एक पार कर सकता है। बैंक निफ्टी है, आप जानते हैं चमत्कारी है, जब गिरता है तो कैसे गिरता है। और अगर कहीं इसको तोड़ने के बाद ये वापस बाउंस बैक नहीं करा, द लास्ट होप 40,700, तो फिर ये बीएस के कंट्रोल में आ जाएगा।
हालांकि इसके बाद इसको नीचे आना है, जो कि गैप ये भी छोड़ के गया है। वो जाने के लिए उसको रास्ते में सपोर्ट जो मिलेगी वो होगी 41,550, 40,244, और इसके नीचे है गैप जो इसने छोड़ रखा है, और ये फिर उसके बाद 39,970 तक मार्केट आती हुई नजर आ सकती है। 39,970 से 880 का एरिया है जहां पे मार्केट फिर से बाउंस बैक करने की कोशिश करेगी, या बुल्स वापस से अटेम्प्ट करेंगे इसको ऊपर ले जाने का। होप इस तरह से आपको बढ़िया फायदा हो रहा है, लेवल से आप बढ़िया गेम कर पा रहे हैं। और आप अगर चाहें तो टेलीग्राम में आ सकते हैं, लाइव में जो डेटा चेंज होता है वो वहां बता सकता हूं। कोई डायरेक्ट ट्रेड नहीं देता हूं, बट क्लियर बताता हूं कि मार्केट अब नीचे जा रही है, अगली सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, कहां पे क्या हो रहा है, डेटा बदल रहा है या नहीं। डू कम देयर, I'll be waiting. Enjoy, be profitable. Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.